हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे उसमें अकाउंट ओपन करते हैं, क्या शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है। तो आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस रहा है 5 से 6 साल का टोटल। सो इन टोटल मैंने इस स्टॉक मार्केट से क्या सीखा है, कैसे आप अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट कर सकते हैं एज ए स्टॉक मार्केट में, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, क्या आप अपना फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है। क्या स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जैसे कि एक नॉर्मल एक वेजिटेबल मार्केट होता है, ऐसे ही एक स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पर चीज़ें बाय और सेल की जाती हैं। सो सिमिलरली टू दैट, any place where the things are, where the products and services are getting sell and purchase is a called market। वो जगह जो है जहाँ पर चीज़ें बेची उसको हम कहते हैं मार्केट। सो आज हम लोग बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, कि शेयर्स क्या होते हैं। सो फर्स्टली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि शेयर्स होता है एक किसी भी कंपनी को, कोई भी कंपनी को रन करने के लिए कुछ अपनी फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सो लेट्स सपोज कि आपने कोई शॉप खोल ली है, उसको आगे चलाने के लिए आप लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन द सेम वे जब कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ हीरो मोटोकॉर्प, आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा। आई होप कि आप में से सब ने हीरो की कभी ना कभी तो कोई बाइक मोटरसाइकिल रखी होगी। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द हीरो मोटोकॉर्प। जैसे कि लॉन्च हुई, उसको आगे अपने बिजनेस करने के लिए, उसको आगे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, अपने आईपीओज निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो उन आईपीओज के ज़रिए वो पैसा इकट्ठा करती है और अपनी कंपनी के जो कुछ 1% शेयर्स होते हैं, कुछ एक जो हिस्सेदारी होती है, वो उन लोगों को दे देती है। सो इन द सिमिलर वे जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, अपने बिजनेस में अपने काम कर रही होती है, तो मार्केट में अपने शेयर्स को लॉन्च कर देती है। शेयर्स लॉन्च करने के बाद में आम लोग, कोई भी आदमी जो कि एक डीमैट अकाउंट रखता है, मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। कोई भी आदमी अपने शेयर्स को, उस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स को परचेज और सेल कर सकता है, और एज ही कैन ऑल्सो बिकम एन इन्वेस्टर और ट्रेडर। सो डीमैट होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें कि हम अपने शेयर्स को बाय एंड सेल करने की जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें मिल जाती है। सो हमने शेयर्स कवर कर लिया, हमने कंपनीज कवर कर लिया, जो कंपनीज, और मार्केट कवर कर लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है, जहाँ पर शेयर्स की सेल परचेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड द शेयर मार्केट। सो क्या एक शेयर बाज़ार एक सट्टा बाज़ार है? काफ़ी लोगों से मैंने सुना है और काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि यार तुम तो सट्टा खेल रहे हो, तो सट्टा है यार। तो शेयर मार्केट कोई सट्टा बाज़ार नहीं है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सट्टा बाज़ार कब बन जाता है? सट्टा बाज़ार बन जाता है जब आप अपना कैलकुलेटेड रिस्क नहीं ले रहे हो। आपने जो भी पोजीशन ली हुई है, आपने जितने भी शेयर्स लिए हुए हैं, उनमें आपका कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, कोई भी आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। आपने अंधा पैसा उसमें लगा रखा है, जितना पैसा आपको नहीं गंवाना था वो सब आपने उसमें गंवा दिया। सो उन लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, दिस इज़ द प्लेस गैम्बलिंग फॉर देम। सो उन लोगों के लिए ये प्लेस एक सट्टा बाजार है। But for the person who is having a good understanding about the technical market, who is having the good knowledge about how the market works, things कैसे work करती हैं, तो उनके लिए ये एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला एक प्लेस है जिसको हम शेयर बाज़ार कह सकते हैं। और इसमें हम कुछ एक कंपनीज के शेयर्स परचेस करने के साथ साथ हम उसमें अपना डिविडेंड भी ले सकते हैं। मैं आऊँगा धीरे धीरे इन चीज़ों पर, मैं आगे आने वाली टॉपिक्स पर मैं कवर करूँगा। मैं अपनी वीडियोज़ को आगे बताऊंगा कि क्या शेयर्स होते हैं, क्या डिविडेंड्स होता है, कैसे कंपनीज डिविडेंड्स, मतलब एक आप कह सकते हो इंटरेस्ट जैसे हमें सेविंग अकाउंट में मिलता है, ऐसे ही कंपनीज अपना डिविडेंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है जब वो कुछ प्रॉफिट कमाती है। सो आई लेटर ऑन डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लाइक हाउ यू कैन गेट द डिविडेंड्स, हाउ यू कैन गेट द इंटरेस्ट। एंड सो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शेयर बाज़ार के ऊपर है। नॉर्मली एक शेयर बाज़ार क्या होता है, शेयर बाज़ार में चीज़ें कैसे खरीदी बेची जाती हैं, एंड शेयर्स क्या होते हैं,
और मैंने आपको अभी बताया कि शेयर्स क्या होते हैं। इसके बाद में मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर लिख के रखे थे कि आई विल बी डेफिनेटली स्पीकिंग वाइल शूटिंग इन द वीडियो। सो हम में से मैं आई थिंक कि हम में से सब लोगों ने हीरो मोटोकॉर्प की कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। हीरो की स्प्लेंडर, हीरो की जो बाइक होती है ना, उसकी जो मैन्युफैक्चरर है हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प का मैं आपको एग्जांपल एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि हमें शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। एक इसका सिंपल सा रीज़न है कि शेयर्स में इन्वेस्ट हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिन कंपनीज़ के हम शेयर्स ले रहे हैं वो कंपनीज चलाने के लिए जो बहुत ही एजुकेटेड, प्रोफेशनल, सर्टिफाइड जो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो उनके पास में हम एक आम आदमी से ज़्यादा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। तो उन सब नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो कंपनी रन कर रहे हैं। सो हमें वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस कंपनीज पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसी के लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का है। चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। आइए चलते हैं, मैं आपको अभी एक अपना लाइव एग्जांपल के बारे में दिखा देता हूँ जो कि अगर हमने इन्वेस्ट किया होता हीरो मोटोकॉर्प में, तो हीरो मोटोकॉर्प आई बिलीव कि आप सभी ने हीरो कंपनी की बाइक्स यूज़ की होंगी, तो ये उसी कंपनी का चार्ट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉन्च हुआ था इन 2002 में 1 जुलाई। सो ये इसका जो शेयर है वो लॉन्च हुआ था अराउंड लाइक ओपन प्राइस था इसका 311 के आसपास का इसका प्राइस था। जो कि अगर मैं एक मोटा एक आप लोगों को एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ कि 1 ईयर में इसने कितना गेन किया और कितना वो किया है, कितना परसेंट इसने रिटर्न दिया है। सो आप देख सकते हैं कि 311 से ये एक साल में डिप भी हुआ, अगेन इसने फिर अपना रिक्लेम करने की कोशिश की अपने उसी लेवल के लिए। तो ये लास्ट में आते आते ये 272 के आसपास ये क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसने 1 ईयर में ऑलमोस्ट ज़्यादा कुछ नहीं रिटर्न बनाए। ठीक है, बट अगर हम उससे नेक्स्ट ईयर की बात कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फिर से 272 से चला और अराउंड क्लोज हुआ था। उसने हाई मारा है नेक्स्ट ईयर में 540 का। तो ये अगर मैं रिटर्न वाइज कैलकुलेट करने की दिखाता हूँ आपको, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने ऑलमोस्ट हमें 110% के आसपास का हमें इसने रिटर्न दिया है थ्रू आउट दैट ईयर, सेकेंड ईयर। आप लोग देख सकते हैं गाइज मेरे चार्ट पे। अगर मैं बात करूँ इसका ओवरऑल इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, मैं ये जो अभी इस पर ड्राइंग्स थी वो मैंने रिमूव कर दी है। मैं आप लोगों को रफ एक आइडिया इसका कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सो फार इसने ऑलमोस्ट 3000% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है। लेकिन अभी कुछ लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि इतने लंबे टाइम तक एक स्टॉक में कौन इन्वेस्टेड रहता है। ओवरऑल इसका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है, स्टिल इट इज़ इन द अप ट्रेंड, ये आगे ही बढ़ रहा है। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं, कोई भी स्टॉक डायरेक्टली 100% ऊपर नहीं जाता। सो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल भी किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छी कंपनी के स्टॉक में गुड फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस वाली कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो भी आपको अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, क्या शेयर बाज़ार एक सट्टा है। मैं आने वाली वीडियोस में कुछ पॉइंट्स ऐसे कवर करने वाला हूँ जैसे कि हमें ट्रेड लेने से पहले हमें क्या देखना चाहिए और हमें किन कंपनीज़ के शेयर्स खरीदने चाहिए। सो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।